हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 4 का रिव्यू करने वाली हूँ। ये वीडियो डालने में थोड़ी सी लेट हो गई थी तो मैं ट्राई करूँगी कि आज जो एपिसोड आने वाला है उसकी भी वीडियो मैं आज ही अपलोड करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। योगेश और आकांक्षा की क्यूट क्यूट सी फाइट दिखाते हैं। वो अपना मस्ती करते रहते हैं, बहुत क्यूट लगता है वो। फिर उसके बाद सब बैठकर फन करते रहते हैं। तो उस टाइम पर वरुण, जो लैला है, वो थोड़ा सा मजाक उड़ा देता है सूफी का और उसको बहुत बुरा लग जाता है। इवन वो रो भी देता है। तो मुझे भी वो बुरा लगा कि थोड़ा-सा लैला को समझना चाहिए कि उसके लिए वो चीज़ थोड़ी-सी मतलब पर्सनल है, तो नहीं बोलनी चाहिए। लैला को ऐसा लगता है मतलब कि ठीक है, अगर वो सबसे भी मज़ाक कर रहा है, तो उससे भी कर सकता है, नॉर्मल है, बट नहीं, वो उसके लिए थोड़ा-सा पर्सनल है, इसलिए उसको बुरा लगता है। तो जैसे आरुष का अगर आपने गेम देखा होगा राइज़ एंड फॉल में, तो उसने भी नयनदीप के साथ कुछ सेम ही मज़ाक किया था। बट उसको भी जब बाद में थोड़ा समझा दिया था, तो फिर उसने नहीं किया था। तो सेम आकांक्षा चमोला ने भी उसको समझाया था, वरुण को कि ना करे मज़ाक, जो तेरा मज़ाक समझता है सिर्फ़ उसी के साथ कर, सबके साथ मत कर। तो वो समझ जाता है, तो ठीक है। एंड फिर मॉर्निंग में पैमेला का भी थोड़ा-सा फन दिखाते हैं कि वो बहुत बोलती है कि मैं यहाँ पे फँसी हुई हूँ, ब्रिटिश एम्बेसी को कॉल करो, मैं इंडिया के लॉकअप में हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे आज़ादी चाहिए, ये सब वो बोलती है। वो बहुत फनी, वो ना चाहते हुए बहुत ज़्यादा फनी हो जाता है, बहुत फनी लगता है उसका मुझे। और फिर उसके बाद ये जो सुनीता जी है एंड शायद शिवांगी एंड आकांक्षा जो लोग हैं, ये डिस्कस करते हैं कि माधुरी जी जो है वो रात में राम के साथ डिस्कस कर रही थी इस बारे में कि जो बॉलीवुड एक्टर्स की वाइफ है, उनको अनकंफर्टेबल नहीं होता होगा कि अगर वो ऑन स्क्रीन किस करते हैं एक्टर्स तो यही सारा डिस्कशन वो रात में कर रहे थे। और फिर माधुरी जी मतलब वही टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रही थी, तो सुनीता जी बोलती है कि पर अश्नीर तो बिज़नेसमैन है ना। कोई तो बोलता है कि अश्नीर तो बिज़नेसमैन है, तो सुनीता जी बोलती है तो वो भी करता होगा। हर आदमी करता है। ओह गॉड! ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया मेरे लिए। एंड फिर कुछ तो क्वेश्चन आता है कि 50% लोग इंडिया में ये हो जाता है कि चीटिंग हो जाती है 50% लोग, तो आपका क्या है? ये आपके लिए डील ब्रेकर है या फिर आप एक और चांस देना चाहते हो? मतलब इस बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन करना रहता है। तो राम कपूर बोलता है कि ये गलती से हो जाता है। ये तो कैसे ही है मतलब जो हर्षद और आकांक्षा चमोला है वो बोलता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल डील ब्रेकर है। ये कैसे ही हो सकता है कि चीटिंग आप करते हो तो पूरे होश में ही करते हो, ऐसा नहीं है आपके आपसे गलती हो जाती है ये। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ओके, फिर फराह मैम की एंट्री होती है एंड वो पहले तो ऐसा सब बताती है कि कौन-कौन नहीं दिख रहा है। तो धीरज को बोलती हैं थोड़ा वो नहीं दिख रहा है, रियाज़ को भी बोलती है और यही कुछ लोगों को बोलती है जो नहीं दिख रहे हैं, माधुरी को बोलती है और शिवांगी जोशी को बोलती है कि ये लोग बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। फिर उसके बाद जो लोग सेफ हैं, आकांक्षा चमोला, हर्षद और सुनीता जी, तो इन लोगों को फराह मैम लेकर जाती है और डिस्कस करने के लिए कि वो किन 5 लोगों पर चार्जशीट फाइल करना चाहते हैं। तो ये लोगों का डिस्कशन इतना दिखाते नहीं हैं, बट फिर उसके बाद वो बताते हैं कि जिन 5 लोगों पर चार्जशीट फाइल करी है वो लोग हैं सूफी, श्रेया, श्रेष्ठा, रियाज़, एक और कौन था? माधुरी जी। ये 5 लोगों पर चार्जशीट फाइल होती है। एंड जब वो बताती है कि योगेश को सेव किया है, आकांक्षा को सेव किया है, तो श्रेया की शक्ल देखने वाली थी। इवन वो शॉक्ड थी। वो सोच रही थी कि वो उसको कैसे सेफ नहीं किया। बट हर्षद ने जो पॉइंट रेज़ किया है ना कि कभी-कभार ऐसा लगता है कि वो मैनिपुलेट कर देती है हर्षद को और एक्चुअली मुझे भी यही फ़ील हो रहा था कि वो सब
के पास जाकर मतलब है ना उनसे पर्सनल कुछ ना कुछ डिस्कस करती है उनका। मुझे ऐसा ही लगा श्रेया को देख के। और फिर है ना हर्षद के पास भी जब वो जा रही थी, बात कर रही थी ना, तो कुछ ऐसा ही लग रहा था कि वो चाहती थी कि अब वो हर्षद को समझाए, हर्षद समझता नहीं है, हर्षद को वो समझाए, मतलब वो इस तरीके से सोचती थी। बट जब मैंने हर्षद का जब पॉइंट ऑफ व्यू सुना इस बारे में लेके, तो वो ऑन पॉइंट था कि श्रेया उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि हर्षद तो मजा आ गया फिर देख के, मतलब हर्षद में बहुत दिमाग है, वो इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनमें बहुत दिमाग है। और फिर श्रेया तो बेचारी को उसको किसी ने सेफ नहीं किया है। और उसके बाद सूफी को भी नहीं किया है। ठीक है, वो भी अभी श्रेया के साथ ही रहता है और इन लोगों से उसका इतना बॉन्ड नहीं है, तो उसको भी नहीं किया है और वो ज़्यादा दिख भी नहीं रहा है। फिर उसके बाद श्रेष्ठा भी ज़्यादा दिख नहीं रही है उसे, इसीलिए उसके ऊपर भी चार्जशीट फाइल करी है, सेम रियाज़। एंड माधुरी जी का ठीक है, अगर सब लोगों से कंपेयर करें तो थोड़ा कम ही है। और राम का बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड था फराह मैम के आगे। वो बोलते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। वो बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा इरिटेटिंग भी लगा। फराह मैम भी अभी क्या बोले, बट वो सही नहीं लगा मुझे। तो यार देखो, श्रेया को सेफ नहीं किया, इसके पीछे का रीज़न सबको समझ में आता है कि उसका जो बॉन्ड, मैंने पहले भी एपिसोड में बोला था कि उसका जो बॉन्ड बन रहा है ना, वो रियल बनता हुआ नहीं दिख रहा है, वो बहुत फोर्स कर रही है। अभी जो उन लोगों का बॉन्ड बना है आकांक्षा के साथ, योगेश के साथ, लैला के साथ, इन लोगों के साथ जो उनका बॉन्ड बना है ना, वो थोड़ा रियल लगता है। इसीलिए अभी जब डिसीजन लेने की बारी आई, सेव करने की बारी आई, तो उन्होंने इनको सेव किया। अब श्रेया को उसमें भी प्रॉब्लम कि उसको सेव नहीं किया। तो अगर आप रियल बॉन्ड बनाओगे तभी वो आपको सेव करेंगे ना। अगर आप कुछ फेक करोगे ना, तो वो सबको दिखता है, वो हमको भी दिखता है, वो उनको भी दिख ही रहा होगा। और एक्चुअली फिर जब उसने बाद में कन्फ्रंट किया, तो आकांक्षा चमोला ने बोला, उसने अपना रीजन दे दिया कि तुम लोगों ने मेरे को स्पाइनलेस बोला था, तो मैंने भी फिर नहीं सेव किया, जो भी उसने रीजन दिया। और उसके बाद हर्षद भी उसको समझाने आया कि तुम्हारा जो बिहेवियर है वो बहुत ही अ, उसको क्या दिया हुआ था, बदतमीज वाला टैग दिया हुआ था ना श्रेया का कालरा को, और वो एक्चुअली में बदतमीज ही लग रही है, बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा बदतमीज लग रही है वो। और जब वो हर्षद उससे बात भी करने आए थे, तो उसने ऐसी बातें बोली है कि हर्षद फिर से ट्रिगर हो गया। और वो बोलती है कि मैं और ऐसी ऐसी बातें कर सकती हूँ, बट मैं वो कर नहीं रही हूँ। तो हर्षद ने जो उसको डिकोड किया है ना, श्रेया कालरा को बहुत सही डिकोड किया है हर्षद ने, और मजा आ गया देख के। बट जब उसको सेफ नहीं करते हैं, तो ये आकांक्षा और योगेश को मजा आ जाता है, उसके थोड़े मजे लेते हैं। पर वो मजे नहीं लेते, वो बहुत गंदा बोलती है कि चाट चाट के मिल गया तुमको। तो फिर आकांक्षा भी बोलती है कि तूने 3 घंटे तक चाटा, तब भी तेरे को नहीं सेव किया, ऐसा सब। तो यार आकांक्षा और योगेश को तो अच्छा हुआ सेव किया यार, वो दिल के साफ है ना। तो हर्षद और आकांक्षा चमोला, ये भी मुझे लोग अच्छे लगे, सुनीता जी भी मुझे अच्छी लगी, तो इसलिए उन्होंने उसको सेव किया। अभी अगर श्रेया को इतनी प्रॉब्लम हो गई कि उसने आकांक्षा चमोला का जो सीक्रेट था कि वो बाइसेक्सुअल है, वो बोल दिया। मतलब ये क्या है, मतलब ये सबके पास जाके बैठती है एंड सबसे अपना पर्सनल डिस्कस करती है, वो इस पे भरोसा करके इसको शेयर करते हैं। और ये बाद में क्या करती है कि अगर कुछ इनसे हो जाता है, जैसे इसको सेफ नहीं किया, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये उन्हीं के अगेंस्ट उसको यूज करती है। ये अभी उसका पैटर्न दिख रहा है मुझे कि अभी अगर उसके किसी के भी साथ उसके कॉन्वर्सेशन देखेंगे ना, तो वो सिर्फ यही करती है कि उनसे पर्सनल लाइफ का पूछती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो इसीलिए डिस्कस करती है कि ताकि वो बाद में यूज कर सके। उसका एक अंदर से नहीं आता है कि वो एक्चुअल जेन्युइन वाला कुछ कनेक्शन बनाना चाह रही है। मतलब वो चाह भी रही होगी ना, पर वो फोर्स लग रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, रियल बॉन्ड नहीं लग रहा है जो बाकी लोगों का बना है ना, लैला का, योगेश का। इवन सूफी और योगेश का बॉन्ड, आकांक्षा और सूफी का बॉन्ड ज्यादा दिख रहा है जितना श्रेया और सूफी का दिख रहा है। ये भी आपको पता चलेगा बाद में, मुझे तो ऐसे ही लगता है। एंड फिर जो नेक्स्ट एपिसोड में आने वाला है वो थोड़ा दिखाते हैं, तो उसमें श्रेया तो और ज्यादा वो हो गई है, वो सबसे झगड़ा कर रही है, पैमेला से झगड़ा कर रही है, उसके बाद धीरज से भी उसका कुछ हो गया। तो वो यार ऐसे तो नहीं चल पाएगा, वो तो बहुत ज्यादा उसको ऐसा लग रहा है कि वो
अकेले सबको हैंडल कर लेगी, बट वो बात नहीं होती है। अगर आपको ऐसा सिग्मा बनना है, तो आपका पॉइंट भी तो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलत कुछ बोलोगे और सबके अगेंस्ट खड़े हो जाओगे, सबसे झगड़ा कर लोगे और आप सिग्मा कहलाओगे, वैसा नहीं होता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो लोग सिग्मा कहलाते हैं, जैसे फरहाना भट्ट थी बिग बॉस में, तो वो इतनी ज्यादा पॉपुलर इसलिए हुई है क्योंकि उसके पॉइंट भी सही रहते थे। वो सबसे अगर थोड़ा बदतमीजी करती भी थी तो उसके पॉइंट भी सही रहते थे ना, इसलिए लोग उससे कनेक्ट करते थे। अभी श्रेया तो उसके पॉइंट भी सब गलत हैं, वो कोई वैलिड उसका कुछ नहीं लग रहा है। उसका बस ये है कि उसको सेफ नहीं किया तो उतने इतना सब कर दिया। ऐसा नहीं होता है, आपको वैलिड पॉइंट्स रखने पड़ते हैं, आपको बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। ये मतलब वो अलग ही सिग्मा बनने चलिए कुछ भी गलत बोल के, वैसा नहीं होता है। और एक और पॉइंट, जब हर्षद, योगेश और आकांक्षा जब इन लोगों को सेव करता है और फिर वापस से श्रेया और आकांक्षा थोड़ा-सा एक-दूसरे को मॉक करने लग जाते हैं कुछ तो हर्षद आता है एकदम गुस्से में कि मैंने तुम लोगों को समझाया है कि प्लीज़ ये मत करो। योगेश को समझाता है कि अगर तू लाइफ में तू अच्छा कर रहा है ना, अगर तू अच्छा कर रहा है तो वही तेरा जवाब है। तो वो भी पॉइंट सही था, बट अगर वो लोग शो में हैं और अगर उनको कोई मॉक करेगा तो वो बोलेंगे, ऑफ कोर्स बोलेंगे। तो ठीक है, अभी थोड़ा-सा हर्षद को भी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इन लोगों को भी थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा टाइम चाहिए इस चीज़ के लिए, बट वो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना बोले। अगर वो शो में आए तो बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे वो। और अगर कोई उनको सामने से मॉक कर रहा है तो फिर तो उनका बोलना बनता ही है। अगर नहीं भी कोई मॉक कर रहा है और अगर वो सामने से बोल रहे हैं तो फिर भी थोड़ा गलत माना जा सकता है, बट अगर सामने से उनको मॉकिंग आ रही है तो वो तो रिप्लाई देंगे उस चीज़ का। तो अभी देखते हैं कि कौन एलिमिनेट होने वाला है इस वीक में। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको उसका रिव्यू दूँगी। बाय।